रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है. यस, स्टार्ट नाउ. वी विल प्रेजेंट द स्क्रीन. मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर लेता हूँ. यस्टरडे जो लास्ट टॉपिक थी, वी हैव डिस्कस अबाउट द बार ग्राफ. ठीक है, हमने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था, सबको पता है? यस सर। यस, बार ग्राफ में हमने कुछ उसके प्रॉपर्टीज हमने चेक करी थी, जैसे एक्स लेबल है, वाई लेबल, एक्स टेक्स्ट था, रोटेशन टाइटल लिखा था, और आपके अरेंज हमने किया था. नाउ कि हम इसके अंदर हॉरिजॉन्टल बार के लिए हमने बार एच हमको यूज करना है इन प्लेस ऑफ बार. ठीक है. नाउ सब जो हम बार ग्राफ में कुछ हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मीन्स हम कुछ अपने तरीके से हम कुछ चेंजेस, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं बार ग्राफ के अंदर. तो सबसे पहले हम कस्टम बार कलर, हम बार कलर का चेंज कर सकते हैं. जैसे आपका पीएलटी बार आप लिखते हैं, यू हैव, देन यू हैव टू राइट इंडेक्स, फिर परसेंटेज, देन यू हैव टू कलर ग्रीन. आप चाहें तो कलर ग्रीन कर लीजिए, और एज कलर ब्लू कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो इसका अंदर का जो कलर है बार का, उसको आप चेंज कर सकते हैं, और उसका जो बाहर की जो बाउंड्री है, जो इसका बॉर्डर है, हर बार का एक बॉर्डर होता है, देयर इज ए बॉर्डर, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं. तो वो एज कलर के थ्रू हो जाएगा. तो ग्रीन एज कलर, हम इस प्रोग्राम को दोबारा लिख लेते हैं, और ये हम चीज़ें साथ साथ कर भी लेते हैं. ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ. कल मैंने किया था, यहाँ पर मैं अंडू करता हूँ. ये मैंने कल किया था. तो हम यहाँ पर बार में हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेम चीज़ जो इन्होंने यहाँ लिखवा रहे हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं. ठीक है, ये आपकी जो ये कह रहे हैं बार कलर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कलर ग्रीन और बार कलर ब्लू. इसको कॉपी कर लेते हैं. ओके, और यहाँ पर हम इसको कॉपी करके लिख देते हैं, कंट्रोल. ओके, नाउ आई विल चेक कि होता है कि नहीं होता. दैट इज एग्जीक्यूटिंग हो रहा है. यस, ओके. ये हमने यहाँ पर एच किया हुआ है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा. दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं. यस, अब अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, आपको दिख रहा है बच्चों? यस सर। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं ग्रीन की जगह येलो कर देता हूँ. ठीक है, इसको हम येलो कर देते हैं, दैट इज येलो. तो अब थोड़ा क्लियर नजर आ जाएगा कि येलो और ब्लू में. यस, नाउ है, आपको क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर यस सर। कि कलर से आप येलो कर सकते हैं, और एज कलर से आप उसके बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं. तो दैट इज द वन प्रॉपर्टी यू हैव टू चेंज, एंड कि आप इसको चेंज कर सकते हैं. नाउ लाइन स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं. जैसे आपने कलर ग्रीन किया, एज कलर ब्लू किया, लाइन विड्थ 4, और लाइन स्टाइल जो हमने प्लॉट में भी की थी, वैसे आप इसमें भी कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं हाथों हाथ. आपको इमीडिएटली चेक हो जाएगा. एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया, इसको बंद कर देते हैं. तो लाइन विड्थ 4 कर लेते हैं, और लाइन स्टाइल हम डॉट डॉट कर लेते हैं. तो अब इसको भी रन कर लेते हैं. ये देखिए, ठीक है, थोड़ी सी लाइन मोटी हो गई है और डॉटेड हो गई है. समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। गुड. कहीं डॉट हो तो बीच में बता देना कि सर ये समझ में नहीं आया. लाइन की विड्थ हम कर चुके हैं 4, स्टाइल हमने कर चुकी है, विड्थ हम 4 कर चुके हैं. टाइटल भी तो, टाइटल तो हम दे ही सकते हैं, टाइटल तो हमने दिया हुआ है एक्स लेवल. और लीजेंड्स भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लीजेंड्स करने की जरूरत नहीं है. जो लीजेंड्स हैं, अगर यहाँ पर लीजेंड्स लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी एल टी डॉट लीजेंड्स. ठीक है, जे एन वी के एस सी अपर लाइट फॉल्स. ठीक है, ये हम यहाँ पर ये भी कर लेते हैं. ठीक है, हम ये भी कर लेते हैं, प्रोग्राम में जाकर लीजेंड्स यहाँ पर हम दे देते हैं, इसमें दे देते हैं. ठीक है, बाद में दैट इज कंट्रोल वी, जे एन वीज के वीज. यहाँ पर जे एन वी के वीज की जगह हम क्या देंगे, यहाँ पर हम एक ही देंगे. हम दे देंगे परसेंटेज दे देंगे, पी ई आर. ठीक है, खाली पी देना, वी देना हमने, पी ई आर. ठीक है, अब इसको रन करते हैं. ओ, एरर आया इधर लीजेंड्स में. ओ, पी एल टी नहीं आएगा, एक मिनट. हाँ, पी एल टी लीजेंड्स, लीजेंड है, लीजेंड. हाँ लीजेंड ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम आया इसमें फिर?
ये कह रहा है परमिशन ईवल वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल्स, फॉल्स। फॉल्स को ट्राई कर लेते हैं, शायद इन्वर्टेड कोमास में आएगा, सॉरी सिंगल कोमास में। ओके, अब ट्राई किया, हम देखते हैं एग्जीक्यूट होता है नहीं। नहीं, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसको छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, देखते हैं नाउ व्हाट विल बी द, क्या मैसेज दे रहा है, स्ट्रिंग लेटर्स। आई थिंक ये इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, लीजेंड्स, आई थिंक इसमें लीजेंड्स काम नहीं कर रहा है, तो छोड़ देते हैं, वैसे इसका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं है। ठीक है, बस बाकी हम छोड़ देते हैं इसको, लीजेंड्स को, इसका कोई खास यूज़ नहीं आ रहा अभी, और ये रन भी नहीं कर रहा, शायद ये इसके लिए नहीं है। बार ग्राफ में आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल, विड्थ, टाइटल चेंज कर सकते हैं, और लेबल चेंज कर सकते हैं आप, डिफरेंट किसी का भी। लीजेंड्स यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया। नाउ वी विल नेक्स्ट टॉपिक दैट मैट प्लॉट लिब के अंदर हिस्टोग्राम। अब हम एक हिस्टोग्राम बनाएंगे। अभी तक हमने प्लॉट किया है और बार ग्राफ किया, नाउ वी हैव टू हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हिच ऑर्गेनाइज ए ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स इनटू यूजर स्पेसिफाइड रेंज। ठीक है, हिस्टोग्राम प्रोवाइड ए विजुअल interpretation of numeric data by showing the number of data points that fall within a specific range. Yeah, it is similar to a vertical bar graph but without gap between the bar. इसमें जो बार के बीच में गैप नहीं होता है, जो बार ग्राफ होता है, और इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि इन दोनों में यहाँ पर बीच में गैप नहीं होता है, और यहाँ पर एक रेंज होती है, वैल्यूज की जगह क्या होगी, रेंज होंगी। ठीक है, जो तो 0 से 10 के बीच में, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हिस्टोग्राम है, तो आपने डेटा लिया 1, 11, 21, 31, 41, तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, और ये आपका बिन्स हो गया, तो डेटा आपका ये है एक्चुअल में। ठीक है, 1, 11, 21, 31, 41। आप पीएलटी हिस्टोग्राम बनाया, आपने क्या किया, आपने 5 का ले लिया रेंज, 0 से 5, उसके बाद 15, 25, 35, 45, 55, ये आपकी रेंज है। और बिन्स आपने बना लिए, ये आपकी बिन्स हैं, बिन्स आपने 0 से 10 बनाया। ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, ये आपकी रेंज है। तो जितनी आपकी रेंज है उतने ही आपके वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ 5 वैल्यू हैं, तो आपकी 5 रेंज होनी चाहिए, सॉरी उतनी आपके हिस्टोग्राम होनी चाहिए, ये वाली। और ये आपका वेट है, वेट आपका कितना हो जाएगा, 20, 10, ठीक है, 45, 33 डेट, और एज कलर हो गया आपका रेड। तो फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ हिस्टोग्राम मेथड इज पोजीशन एक्स वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपके कौन से हैं, ऑफ वेट वेयर वेट इज टू बी डिस्प्लेड। वेट क्या है आपकी, जो ये वैल्यूज हैं, वेट क्या होती है, जो आपकी एक्चुअली वैल्यूज हैं, यहाँ पर जो बेस आपको दिख रही हैं, ये आपका वेट है। ठीक है, ये आपका वेट है। जो आपका डेटा है वो इस उस रेंज के अंदर होना चाहिए जिस रेंज में आपकी वैल्यूज हैं। जैसे ये 0 से 10 के बीच में आपकी 1 है, 10 से 20 की रेंज में 11 है, 21, 20 टू 30 की रेंज में 21 है, तो ऐसे ही 40 से 45 की रेंज में 40 है। ये आपकी रेंज होनी चाहिए। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट मस्ट मैच विद द नंबर ऑफ वेट्स। तो आपके जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैच होने चाहिए वेट्स के साथ, मीन्स जो आपके बिन्स हैं वो आपके वेट के साथ मैच होने जाने चाहिए, अदरवाइज आपका काम नहीं करेगा। और सेकंड आर्गुमेंट जो आपका वो है, वो इंटरवल्स है आपका, ये वाला आपका इंटरवल है कि कितना इंटरवल रखना है आपने, 0 से लेकर 10, 10 से 20, 5, 10 आप रख सकते हैं। थर्ड आर्गुमेंट इज वेट फॉर बार। ठीक है, तो फर्स्ट आर्गुमेंट आपका कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, डिस्प्लेड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट मस्ट मैच विद द नंबर ऑफ वेट। तो यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट हैं, 6 कोऑर्डिनेट हैं और 6 वैल्यूज हैं आपकी। ठीक है, ये आपको बराबर रखना है, तो इस तरह से आपका ये जनरेट होगा हिस्टोग्राम। ठीक है, वी डेवलप द सेम प्रोग्राम विद माइनर चेंजेस। इन्होंने यहाँ पर क्या चेंजेस किए, इन्होंने कुछ चेंजेस किए। अभी हम पहले ये वाला प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं आपका, कि हिस्टोग्राम कैसे बनेगा आपका। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द स्पाइडर। हम यहाँ स्पाइडर में चले जाते हैं और
ये हम पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर numpy plt डेटा लिया है, हिस्टोग्राम हमने यहाँ बनाया, बीन्स लिया, वेट ले लिया, और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इधर, एज कलर यहाँ पर हमको साथ में लेना है, ठीक है। ये तो अभी छोड़ देते हैं। नाउ वी विल चेक कैसे आता है आपका। ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। अगर हम यहाँ कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या चेंजेस होता है, देखिए अगर हम डेटा में चेंजेस करते हैं, हम यहाँ इसको 29 करते हैं तो क्या आता है, सब कुछ हम चेक कर लेते हैं। 29 आपने चेक किया, आई थिंक इसके डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका डिटो सेम ही है। ये डेटा आपका शायद इसका कोई यूज़ नहीं है, मैं इसको बार चेक कर लेता हूँ। इसको हम यहाँ कर लेते हैं। नाउ अब इसको रन करते हैं तो अभी जो हम देख रहे हैं तो देयर विल बी नो चेंजेस इन। तो अभी जो डेटा है, इस डेटा की इतनी खास रिक्वायरमेंट हमारी हुई नहीं है, हमने वैल्यू यहीं पर ही दी है। हम यहाँ पर वैल्यू थोड़ा चेंज करके देखते हैं। हम यहाँ पर देते हैं 17, 27, 33, 37 देते हैं, देन 47, देन 57। अब हम चेंजेस करके देखते हैं, एक एक करके चेंजेस करके देखते हैं आपके हिस्टोग्राम में क्या क्या चेंज होगा। तो आपके हिस्टोग्राम में यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्चुअल में। अगर हम इसको स्टार्टिंग करें 0 से तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। 0, नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट। आपके हिस्टोग्राम पे यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो आई थिंक जो आपके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स एक्सिस वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो शायद आपके इतने यूज़फुल नहीं है जितने आपके बिन और वेट ही आपका यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको सब अंडू कर देते हैं। अभी जितनी वैल्यू चेंजेस किए हैं सब हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं, बिन्स हम आपको यहाँ से 0 से 10 करते हैं, या इसको हम 0 से 7 करके देखते हैं। 7, 17, 27, 37, ओके। ये हम चेंजेस करके देखते हैं। यहाँ पर चेंजेस कर, जब भी आप कुछ बनाएं तो आपने चेंजेस करके जरूर देख लेनी चाहिए कि इससे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है एक्चुअल में आपके प्रोग्राम पर। इससे आपको मालूम चलता है कि एग्जैक्टली प्रोग्राम क्या रन कर रहा है। अब आपको देखो यहाँ पर कुछ डिफरेंस हुआ है, यहाँ 0 से 7 पे आ गया, 7 से 17 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ आपका चेंजेस हो गया है, जो आपका जो बार है वो पीछे की तरफ आ गया है। वैल्यूज आपकी उतनी है, लेकिन जो ये आपका फिक्सिंग है ये आपकी थोड़ी सी चेंज हो गई है। आई थिंक ये इसकी वजह से चेंज हुआ है। अगर आप यहाँ पर इसको कम कर देंगे, इसको 0 से 10 करेंगे तो ये आई थिंक ये भी चेंज हो जाएगा, 0 to 10। ओके, हम चेक कर लेते हैं। नहीं, अभी कोई डिफरेंस नहीं हुआ है इन वैल्यूज़ में। अगर हम इन वैल्यूज़ को हम पूरा ही चेंज कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। अब आप देखेंगे तो क्या हुआ, ये सारे के सारे आपके एक साथ ही आ गए। ये सब वैल्यूज आपकी 120 तक पहुंच गई है। ओके, तो इसका डिफरेंस यहाँ पर हुआ कि आपकी सारी वैल्यूज एक साथ ही आ गई हैं। तो हम यहाँ दोबारा से इसको अनडू कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज, ये आपका एक वैल्यूज हो गई हैं। यहाँ 10 का डिफरेंस है। अगर हम 7 के बाद 14 देते हैं तो क्या होता है, ये भी आप देखिए। 14, 21, 28। तो आप सब चीज़ें चेक 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 करके देखेंगे कि तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप, ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या बनाना है। यहाँ आप, हम हर एक वैल्यू को चेक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, और क्या इफेक्ट हो रहा है ये आप देख रहे हैं साथ के साथ। देखिए अब हुआ क्या कि जो आपकी वैल्यू है
जीरो, हाँ कहाँ चला गया, दोबारा से रन कर लेते हैं ये, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज़ है 0 से 10। तो आपकी जो रेंज है, जो वैल्यू है, वो इस रेंज से बाहर निकल गई है। आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो इस रेंज से बाहर निकल गई हैं आपके एक्सिस से। तो हमें जो एक्सिस है और जो बिन्स हैं उनका हमको रेशियो बना के देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ सारी वैल्यू को फिर से रिस्टोर कर देते हैं। हम सब वैल्यूज को रिस्टोर कर देता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। और डेटा को तो मैं ऐड ही कर देता हूँ, डेटा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम फिर से देख लेते हैं, हमारा बेसिक पे आ जाते हैं। तो ये आपका वैल्यूज हो गई। ये एक्सिस एक्चुअल में ये आपकी रेंज है 55, 55 तक जा रहा है ये आपका। तो इसके बीच में आ रहा है 5 से 15, 5 से 15 के अंदर आपको 0 से 10 रखना है, फिर 20 30। तो यहाँ 10 10 का गैप आपको दिख रहा है। तो ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल देखा है, इन्होंने क्या किया है, ऊपर देखेंगे यहाँ पर इन्होंने 5 15 25 35 45 55 लिया हुआ है। यहाँ पर भी यहाँ इन्होंने वो रेंज हटा दी है। यहाँ पर इन्होंने 25 के बाद 35 और 15 रख दिया है। अब 15 दो बार आ गया है एक्सिस, तो क्या होगा, आपका जो 45 वाली रेंज है वो हट गई है। तो यहाँ पर क्या है कि एक इंटरवल जो 40 से 50 है, नो बार, बिकॉज वी हैव नॉट मेंशन पोजीशन फ्रॉम 40 टू 50। हमने जो पोजीशन है 40 से 50 की पोजीशन हमने यहाँ से हटा दी है इन फर्स्ट लिस्ट ऑफ द जो हिस्ट मेथड है, वेयर एज द इंटरवल ऑफ 10 to 20 विड्थ इज बीइंग डिस्प्लेड एज 16। वो 16 हो गई है। 16 क्यों हो गई है, 10 + 6, यहाँ पर ये 10 है और ये 6 है, इन दोनों को ऐड करके आपकी यहाँ पर 16 हो गई है, ठीक है। कौन सी रेंज, आपकी 15, क्योंकि आपने यहाँ पर 15 दो बार दे दिया है, बिकॉज 15 इज ट्वाइस इन द फर्स्ट आर्गूमेंट। तो 15 जो एक्सिस है, जो आपकी पोजीशन है, वो दो बार आ गई है। इस वजह से इन्होंने उसकी दोनों पोजीशन को यहाँ पर इन्होंने ऐड करके यहाँ पर दिखा दिया है। और 45 वाली पोजीशन आपकी 50 से जो 60 वाली 40 से 50 वाली पोजीशन है, उसमें आपकी जो वैल्यूज है वो आपकी हट गई है। तो ये आपका एक चेंजेस इन्होंने किया है। तो दिस इज कि आप इसका इफेक्ट देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है। इसके अंदर आपका कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, चेंज इनटू द कलर, हिस्टोग्राम इन ब्लू कलर, बट वी कैन चेंज इनटू द अदर कलर। कलर का लिखना हमको, फेस कलर वाइट लिखना है और एज कलर रेड। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, फेस कलर को हम देख लेते हैं कैसे होगा ये। इस सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ऐसे ही बैठे उधर बच्चों? आ रहा है समझ। हाँ, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम फेस कलर कर लेते हैं और एज कलर को हम डिलीट कर देते हैं, दूसरा रेडी है यहाँ पर, चलो ठीक है। हम फेस कलर वाई कर देते हैं, फिर से रन करते हैं। तो यहाँ देखो येलो और रेड हो गया आपको, तो समझ में आ गया। एक आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है कि हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इन वर्क कोड वी आर प्रेसिंग वाई से फेस कलर, तो आप वाई की जगह येलो कर सकते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम की हम हेडिंग दे सकते हैं पीएलटी डॉट टाइटल से, तो टाइटल से हम हेडिंग दे सकते हैं। एज कलर के लिए हम कोड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कोड भी हम यूज कर सकते हैं। एक्स लेवल और वाई लेवल हम जो जैसे प्लॉट की तरह हम यूज कर रहे थे, तो प्लॉट की तरह वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ मतलब आप लिमिटेड नंबर ऑफ ये चेंजेस ये आप कर सकते हैं, ज़्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन आपका नहीं कर सकते हैं। कई बार आपको प्लॉट जो आपने बनाया है उसको अगर आपको सेव करना है तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। तो उसमें आखिरी में आपको लिखना पड़ेगा पीएलटी डॉट सेव फिगर, ठीक है। किस नाम से करना है उस नाम से आप इसको कर सकते हैं। तो आप इसको पीडीएफ, एसवीजी और पीएनजी और जेपीजी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 4 फॉर्मेट में इनको सेव कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या लिखना है, पीएलटी डॉट सेव फिगर, सेव फिग, और बाद में फाइल का नाम। पैरामीटर ऑफ सेविंग प्लॉट, अगर जैसे आपने लिखा सेव पीएलजी लाइन प्लॉट जेपीजी, डीपीआई आप उसकी डीपीआई भी कर सकते हैं, क्वालिटी 80 कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज ट्रू कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव ट्रू। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके जेपीजी के फॉर्मेट्स होते हैं। द एक्सपोर्ट
As vector-based SVG or PDF file is generally preferred over bitmap PNG JPEG file as they are richer format. SVG और PDF में हम ज़्यादातर सेव करते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है. हायर क्वालिटी अपलोड अलॉन्ग विद स्मॉलर फाइल साइज. इनका फाइल साइज छोटा होता है PDF SVG का, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है. वहीं JPG की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, लेकिन फाइल साइज काफ़ी बढ़ जाता है. तो दिस इज़ कि आपने मैट प्लॉट लिख, तो हम आपके ये जो इस चैप्टर में ये 3 चीज़ें ही थी अभी तक. तो प्लॉट, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम. तो आज के जो यूनिट हैं, आज के जो डिस्कशन है, मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे बताइए, हम उसको पूछ लेते हैं. ठीक है. एंड नाउ वी स्टॉप द रिकॉर्डिंग. मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ. यस.